समझते हैं। किसका डिफिनेशन समझेंगे? ओपन का। ओपन का डिफिनेशन क्या होता है कि बाय दिस ऑप्शन वी कैन ओपन एनी सेव्ड प्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसके ऑप्शन के द्वारा सेव किया हुआ प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। जैसे एमएस वर्ड में हम क्या करते थे, ओपन का यूज करते थे ना, तो ओपन का क्या होता है कि इसका प्रयोग सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ये किस में बोलेंगे हम? तो एमएस वर्ड में बोलेंगे। और पावर पॉइंट में हम क्या बोलेंगे ओपन में कि इसका प्रयोग सेव किया हुआ प्रेजेंटेशन को ओपन कर सकते हैं। समझ गए? दोनों आपको बता दिए। चलिए, ओपन का डिफिनेशन समझ गए। अब ओपन का यूज कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, फाइल में जा करके आप ओपन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक बॉक्स आ जाएगा। समझ गए ना? अब बॉक्स आने के बाद आप उसमें ये देखिएगा कि आप इस फाइल को कहाँ सेव करके रखे हैं। समझ गए ना? इस फाइल को आप कहाँ सेव करके रखे हैं, तो वहां से उस फाइल को हम सेलेक्ट कर लेंगे और देन ओपन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ओपन पर क्लिक करते हैं, जैसे ही हम ओपन पर क्लिक करेंगे तो वह सेव किया हुआ प्रेजेंटेशन आपके सामने आ जाएगा। समझ गए? ये किसका डिफिनेशन हो गया आपका? ये ओपन का हो गया। क्लियर? अब चलिए, सेव का हम बता दिए हैं, सेव एज। तो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि इसके ऑप्शन के द्वारा ओरिजिनल प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। समझ गए ना? किसके द्वारा? तो सेव एज के द्वारा। जैसे एमएस वर्ड में बताए थे, ठीक उसी तरह से आपको पावर पॉइंट में बता रहे हैं। कुछ डिफरेंट नहीं है। डिफरेंट सिर्फ इतना है, उसमें हम डॉक्यूमेंट कहते हैं और इसमें हम क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन कहेंगे। अब इसका यूज कैसे करना है, तो इसका यूज के लिए हम सेव किया हुआ फाइल को ओपन करेंगे। समझ गए ना? दो मेथड से काम कर लेना है इसको। या तो आपके सामने प्रेजेंट में प्रेजेंटेशन है, उसका आप डुप्लीकेट बना लीजिए। या नहीं तो पहले से किसी भी पर्सन का प्रेजेंटेशन बना हुआ है तो आप उसको ओपन कर लीजिए और क्या कीजिएगा, उसका डुप्लीकेट बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसका हम प्रोसेस के द्वारा समझाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सेव किया हुआ प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे। कर लिए? उसके बाद क्या करना है, तो फाइल में जा करके फिर सेव एज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एज पर क्लिक करेंगे, फिर आपके सामने एक बॉक्स आएगा। उस बॉक्स में क्या करना है, तो लोकेशन सेलेक्ट कर लेना। लोकेशन हम इसलिए सेलेक्ट करेंगे भाई, दोनों फाइल एक जगह नहीं रहना चाहिए। इसलिए नहीं रहना चाहिए ताकि वो सामने वाला पर्सन देखेगा तो वो बोलेगा नहीं मेरा कॉपी किए हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप लोकेशन चेंज कर लीजिएगा, फिर नाम आप चेंज कर दीजिएगा, फिर सेव कर दीजिएगा। ठीक है, तो उसमें क्या मेटर सेम रहेगा लेकिन आपका नाम चेंज हो जाएगा। जब नाम चेंज हो जाएगा तो ये डॉक्यूमेंट आपका अलग हो गया और ये डॉक्यूमेंट आपका अलग हो गया। आप अपने डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी कर सकते हैं। समझ गए? ये किसके बारे में बताए हैं, तो सेव एज के बारे में। क्लियर? समझ गए? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए क्लोज लिखा हुआ है और एक होता है एग्जिट। अब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है या आप भी पूछ सकते हैं कि भाई क्लोज और एग्जिट में अंतर क्या है? क्लोज और एग्जिट में अंतर क्या है? क्लोज का मतलब क्या होता है, उस पेज को बंद करना जिस पर आप कुछ लिख रहे हैं ना, उस पेज को क्या करना, बंद करना। एग्जिट का मतलब क्या होता है कि पूरा पैकेज को ही बंद करना। अब ऐसे समझिए, एग्जांपल हम बताएं ना, क्लोज का मतलब क्या होता है कि एक फाइल को बंद करना और एग्जिट का मतलब क्या होता है पूरा पैकेज को ही बंद करना। अंतर समझ गए? नहीं समझे? एग्जांपल और बताएं। जैसे कि आप एक कॉपी खरीदते हैं, एक बुक खरीदते हैं ना, तो कॉपी का मतलब क्या हो गया कि इसमें ढेर सारा ना पेज होता है
अगर एक चैप्टर आपका या एक पेज आपका खराब हो गया तो उसमें से एक पेज क्या करते हैं, फाड़ करके हटा देते हैं, हटाते कि नहीं हटाते हैं। और हम क्या कहते हैं कि कॉपी को बंद करो, तो कॉपी क्या करते हैं, बंद करते हैं। काम हो गया तो कॉपी बंद कर देंगे, समझ गया ना। तो ठीक उसी तरह से पैकेज के अंदर में भी क्या है कि दो या दो से अधिक फाइल है जिसको हम पेज कहते हैं, उस पेज को बंद करना है तो क्लोज पर क्लिक कर देंगे। अगर पूरा पैकेज को बंद करना है तो हम क्या करेंगे, तो एग्जिट पर क्लिक करके तब बंद कर देंगे, समझ गए। क्लोज और एग्जिट में अंतर, इसमें कोई दिक्कत। चलिए अब हम आगे बढ़े सर। चलिए यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिंट लिखा हुआ। प्रिंट का मतलब क्या होता है, छापना। इसका हिंदी होता है क्या, छापना, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक लैंग्वेज में इसको चेंज करते हैं, एक डिफिनेशन में चेंज करते हैं कि इसके ऑप्शन के द्वारा करेंट मैटर को हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके निकाल सकते हैं, समझिए ना। प्रिंट का मतलब क्या होगा कि जो आप मैटर लिखे हैं करेंट पेज में, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके निकाल सकते हैं। ये किसका काम होगा, तो ये प्रिंट का काम होगा, ठीक है। अब डायरेक्ट ये प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट के लिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हम इस पेज में क्या लिखे हैं, क्या लिखना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो फाइल में जा करके फिर आप प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रिंट पर क्लिक कीजिएगा फिर आपके सामने एक बॉक्स आएगा और उस बॉक्स में आपको सेटअप करना पड़ेगा कि आपको कितना पेज लेना है, कलर में निकालना है कि ब्लैक एंड वाइट में निकालना है कि पोर्ट्रेट में निकालना है कि लैंडस्केप में निकालना है, उसका मार्जिन कितना रखना है, ये टोटल चीज़ आपको फिल करना पड़ेगा, तब जा करके आप प्रिंट कीजिएगा। अगर आप वो सब बाय डिफ़ॉल्ट सेट नहीं कीजिएगा ना और नहीं कीजिएगा तो वो क्या होगा, तो ये देखिएगा, ये हो गया आपका पेज, लेफ्ट साइड में इतना मार्जिन छोड़ देगा, फिर राइट साइड में इतना मार्जिन छोड़ देगा, कंप्यूटर अपने अनुसार से ले लेगा, समझ गया ना। तो देख सुन करके और समझ करके तब आप प्रिंट कीजिएगा, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइल में जा करके ये इन्फो हो गया, देखिए इन्फो, इसका फुल नाम होता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का शॉर्ट नाम क्या हो गया, इन्फो, और इन्फो का फुल नाम क्या हो गया, इंफॉर्मेशन। क्लियर है यहाँ पर। अब फाइल में क्या दे दिया है, इन्फो। इन्फो के अंदर क्या, प्रोटेक्ट प्रेजेंटेशन। प्रोटेक्ट का मतलब क्या, किसी चीज को प्रोटेक्ट करते हैं, समझिए ना, लॉक करके रखते हैं, उसी को कहते हैं क्या, प्रोटेक्ट, सुरक्षित रखना, समझ गया ना। चलिए अब यहाँ पर देखिए मार्क एज फाइनल, ये हम आप लोगों को एमएस वर्ड में पढ़ाए हैं, पूरा डिक्लेयर करके पढ़ाए हैं, पूरा इंडिकेट करके पढ़ाए हैं कि भाई मार्क एज फाइनल का काम क्या होता है। इसका जो है दो काम हो जाता है। पहला काम क्या होगा कि रीड ओनली मैटर, रीड ओनली मैटर, डू नॉट टाइप योर एक्स्ट्रा मैटर ऑन द स्लाइड। तो मतलब क्या है कि स्लाइड पर जो है एक्स्ट्रा मैटर को, पहले से मैटर है वो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा मैटर आप इसमें टाइप नहीं कर सकते हैं, क्लियर ना। रीड ओनली मैटर मतलब क्या कि इस मैटर को सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ गया। और दूसरा काम क्या होगा कि रिबन ऑप्शन को जो है ऊपर में जो रिबन होता है उसको वन टाइम हाइड कर सकते हैं और वन टाइम अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए उसी के ऊपर में एडिट एनेबल लिखा हुआ रहता है, उस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो लॉक उसका टूट जाएगा, समझ गया, लॉक टूट जाएगा। तब आप क्या कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, देख भी सकते हैं, क्लियर। चलिए ये हो गया किसका, तो मार्क एज फाइनल का। अब यहाँ पे देखिए एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड, एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड का मतलब क्या होता है कि जिस प्रेजेंटेशन में आप प्रेजेंटेशन बनाए हैं, समझिए ना, उसको आप पासवर्ड के द्वारा आप लॉक कर सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि ये आपका रूम हो गया, अगर आपको बाहर जाना है
तो आप क्या करते हैं, रूम को लॉक करके तब नहीं निकलते हैं। फिर बाहर से आए तो क्या किए, रूम का ताला जो होता है पहले उसको ओपन करेंगे तब हम रूम में प्रवेश करेंगे। तो ठीक उसी तरह से आप अपने पेज पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बना करके रखे हैं और आप उसको क्या किए, तो लॉक करके कंप्यूटर को बंद करके आप कहीं चले गए। फिर आप 2 रोज के बाद 4 रोज के बाद आइएगा, या आपके अलावा कोई अदर पर्सन रहेगा वो ओपन करना चाहेगा तो पासवर्ड दीजिएगा तब वो ओपन होगा। अगर पासवर्ड नहीं दीजिएगा तो वो ओपन होगा नहीं होगा। तो ठीक उसी तरह से घर में अगर ताला लगा हुआ किसी को चाबी दीजिएगा तब वो रूम को खोल सकता है, अगर चाबी नहीं दीजिएगा तो रूम आपका नहीं खोलेगा। तो ये किसके द्वारा हम करेंगे, तो इनक्रिप्ट विथ पासवर्ड के द्वारा। समझे इसको? आगे बढ़े अब, चलो। तो ये हो गया आपका भाई फाइल मेन्यू का, ठीक है।